हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्न्ड बिहेवियर, यानी कि ये दोनों टॉपिक है हमारे। तो जैसा कि बिहेवियर कल हमने समझा था पिछले वीडियो में कि बिहेवियर क्या होता है। सबसे सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो किसी के प्रति जो हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है, तो हम उसको बिहेवियर कह देते हैं कि उसके प्रति उसका ऐसा व्यवहार है। और दूसरे शब्दों में और क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी करता है एक्टिविटी, ठीक है, और जैसे भी करता है वो उसका बिहेवियर होता है। और इकोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम कहना चाहें तो किसी एक स्टिमुलाई के प्रति जो उसका एक्टिविटी में चेंज हो जाए, ठीक है, कोई इसको स्टिमुलाई मिल रही है, कोई सिग्नल मिल रहा है, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए जब उसकी एक्टिविटी में किसी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी में चेंज हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक है इंस्टिंक्ट और लर्न्ड बिहेवियर, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले इंस्टिंक्ट जो बिहेवियर है उसको तीन नामों से हम जानते हैं: इनेट बिहेवियर, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर। ठीक, तो ये दोनों कॉमन है, इनेट और इंस्टिंक्टिव। तो इनेट को हम पढ़ते आ रहे हैं, इनेट मतलब जो बाई बर्थ से हो, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है ना जो पैदाइशी होता है किसी भी जानवर में, एनिमल में, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में। पैदाइशी होने का मतलब कि वो उसको जीन्स से मिलता है, उसको हेरिडिटी जो चल रही है हमारी, जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है ये। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होते हैं, इनेट बिहेवियर, उनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको पहले एग्जांपल से हम बात करते हैं। मकड़ी होती है जो स्पाइडर, वो जो अपना वेब बनाती है, जाल बनाती है, तो वो जाल बनाना मकड़ी सीखती नहीं है। उसको हमेशा से, उसको जब से वो पैदा होती है मकड़ी, उसको हमेशा से उसको पता होता है कि जाल कैसे बनाते हैं। जो चिड़िया होती है, जो नेस्ट बनाने वाली चिड़िया होती है, उसको पता होता है कि नेस्ट कैसे बनाते हैं। वो सीखती नहीं है, ठीक, लर्न नहीं करती है वो कि हाँ किसी को देख कर कि हाँ इसने ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना नहीं। इन जो भी ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों अभी एग्जाम्पल में हमने देखा, तो ये इनको जेनेटिकली इनहेरिटेड है। ये जो इनकी बिहेवियर है ये जेनेटिकली इनहेरिटेड है। इनको जन्म से ही पता है कि मुझे ऐसे नेस्ट बनाना है या फिर ऐसे जाल बनाना है, ठीक। तो ऐसे बिहेवियर जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है, जो बाय बर्थ उनको पता होता है कि कैसे किया जाता है, तो ऐसे बिहेवियर को हम इनेट बिहेवियर या फिर इंस्टिंक्टिव या इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। मतलब सबसे सिंपल शब्दों में क्या होता है कि इंस्टिंक्ट बिहेवियर में जो भी इंडिविजुअल होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसको क्या करना है। उसको बाय बर्थ ये पता होता है कि कैसे चीज़ करनी है, और ऐसे बिहेवियर को इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं, ठीक। देखिए, ये जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है एनिमल्स में और ह्यूमंस में, दोनों में देखने को मिलता है। जैसे एनिमल्स की तो अभी हमने बात की, चिड़िया और स्पाइडर की। ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस में बेबी जो होता है, उसने जो पैदा होता है, तो वो जब रोता है तो उसको रोना तो किसी ने सिखाता, कोई सिखाता नहीं है कि ऐसे रोया जाता है, ठीक। उसको कैसे पता है? वो रोना उसकी क्या है, वो भी उसकी जेनेटिकली इनहेरिटेड है, उसकी स्पीशीज में है कि रोते हैं ऐसे, उसको सिखाया नहीं जाता। तो वो क्या है, एक तरह का इंस्टिंक्ट या फिर इनेट बिहेवियर है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑल्सो नोन एज इनेट बिहेवियर, इंस्टिंक्ट बिहेवियर को इनेट बिहेवियर, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या फिर इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर कहते हैं। This is a type of behavior that are genetically inherited. Genetically inherited characteristics that impel animals to behave in a certain fixed way. तो instinctive behavior एक ऐसा टाइप का behavior होता है जिसमें जो characteristics होते हैं वो क्या होते हैं, genetically inherited होते हैं, और ये उस एनिमल को या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको किसी एक पर्टिकुलर वे में, सर्टन वे में बिहेव करने में मदद करते हैं। अब पर्टिकुलर वे या सर्टन फिक्स्ड वे में कहने का क्या मतलब है कि अगर मकड़ी जाल बनाती है तो उसका एक पैटर्न है काम करने का कि हाँ ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो वही होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट, द बिहेवियरल पैटर्न्स आर डिटरमाइंड बाय जीन्स and exhibited automatically by any animal without having seen or learned from। ये जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर होते हैं, इसमें ये जो बिहेवियरल पैटर्न है ये जीन से डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। जो जीन्स उसको पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो उससे डिटरमाइन होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, वो क्षमता होती है, वो किसी से बिना देखे बिना सीखे ही वो काम कर सकता है। कौन specifies or performance of a behavior even when the animal has been raised in isolation। तो ये जो उसके पास कैपेबिलिटी है, जो इसका बिहेवियरल पैटर्न है, वो बिना देखे बिना सीखे वो काम कर सकता है, तो वो उसकी स्पीशीज की एक तो कह सकते हैं क्वालिटी है, ठीक है।
और अगर उस एनिमल को आप आइसोलेशन में रेज़ करेंगे तभी भी वो शो करेगा वो जो उसकी क्वालिटी है। आइसोलेशन का कहने का क्या मतलब है कि अगर एक मकड़ी है, 10 मकड़ियाँ एक साथ मान लीजिए उनका बर्थ हो रहा है, एक मकड़ी को उठा के आप आइसोलेशन में रख दें, तो 10 मकड़ियाँ जैसे जाल बनाएँगी, वो आपने जिसको आइसोलेशन में अकेले रखा हुआ है, वो भी वैसे ही जाल बनाएगी, ठीक? क्योंकि क्या है, उनकी एक स्पीशीज़ की वो क्वालिटी है, वो जेनेटिकली इनहेरिटेड है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है वो अ, अगर आप आइसोलेशन में रख देंगे, उसको अकेले रख देंगे, तो वो जाल नहीं बना पाएगी। क्यों बना लेगी? क्योंकि वो किसी से उनको देख कर सीख कर नहीं बनाना है वो उनके जीन्स में है, ठीक? In this type of behavior, the individual does not have to be taught how to do something. इस टाइप के बिहेवियर में जो इंडिविजुअल होता है उसको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है कि तुमको ये क्या करना है, कैसे करना है, ठीक? He or she has the ability to do so from birth itself. जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो कर सकता है बर्थ से ही, जन्म से ही। सच बिहेवियर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। ह्यूमंस में और एनिमल्स में दोनों में हमें इंस्टिंक्टिव बिहेवियर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्राई ऑफ एन इन्फेंट इज एन इनेट बिहेवियर। जो छोटा बच्चा होता है तो वो जब रोता है, जो पैदा होता है, तो वो उसका क्या है, इनेट बिहेवियर है। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज टॉट। ये मतलब सिखाने वाली बात तो नहीं कि उसको रोना सिखाया जाता है कि तुम रो, ठीक, कैसे रो। तो इन द एनिमल वर्ल्ड एज वेल सच बिहेवियर कैन बी सीन। और एनिमल वर्ल्ड में भी देखा जाता है, जो स्पाइडर होती है वो वेब बनाती है और वो उसका क्या है, एक इनेट बिहेवियर है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करें इनेट बिहेवियर की, तो देखिए क्या है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो पीकॉक होता है तो क्या करता है, जैसे ही वो किसी पीहन को देखता है तो वो नाचने लगता है, ठीक, अपना पंख पंख फैला के नाचने लगता है, ठीक। तो ये जो डांसिंग एक्ट है ना, ये जो बिहेवियर है ना, ये उसको सीखा नहीं है, ये भी इसका क्या है, जेनेटिकली इनहेरिटेड है, ठीक, वो उनकी स्पीशीज में है। वो दूसरों को देख के ये काम नहीं करता है, ठीक। दूसरा अगर हम एग्जांपल ले बर्ड का, जो बर्ड जो नेस्ट बनाती हैं, तो अ बर्ड नेवर लर्न्स टू कंस्ट्रक्ट अ नेस्ट, शी सिंपली नोज इट। जो चिड़िया होती है वो कभी सीखती नहीं है, किसी को देख के नहीं सीखती कि ऐसे बनाते हैं, वो जानती है, वो उसकी जेनेटिकली जो चीज़ है वो जानती है कि ऐसे नेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है बीज डू नॉट हैव टू लर्न बिल्ड देयर हाइव, देयर प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड जेनेटिकली। तो जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो भी जो छत्ता होता है उनका, वो बनाना वो कभी दूसरों से नहीं सीखती हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है, वो उनको पता होता है कि मुझे ऐसे बनाना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इनेट बिहेवियर के या फिर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के, ठीक। अब फीचर्स की हम बात करें इनेट बिहेवियर की, तो देखिए इनेट बिहेवियर मतलब हम कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको बाय बर्थ है, ठीक, क्या है, जेनेटिकली इनहेरिटेड है। तो सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि जो इनेट बिहेवियर होते हैं वो क्या होते हैं, हेरिटेबल होते हैं, ठीक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, ये हो सकते हैं, ठीक। तो इनेट बिहेवियर्स आर हेरिटेबल एंड आर इनकोडेड इन डीएनए एंड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डीएनए के फॉर्म, डीएनए में इनकोडेड रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये हेरिटेबल होते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है मूलभूत, किसी के कह सकते हैं कि जड़ में वो चीज़ है, मूलभूत जो उसका चीज़ है। तो मूलभूत कहने का क्या मतलब है कि जब हम आइसोलेशन में भी रेज़ करेंगे किसी इंडिविजुअल को, मान लीजिए स्पाइडर को एग्जांपल के लिए, तो तभी भी वो सबसे आप अलग भी रखेंगे उसको, तो वो जो उसका जाल है, वेब है, वो बनाना जानती है मकड़ी। तो वो क्या हुआ, वो इंट्रिंसिक फीचर हुआ उसका, मतलब कि उसके मूलभूत में वो चीज़ है कि वो बना सकती है, ठीक। तो इनेट बिहेवियर आर इंट्रिंसिक बिकॉज एनिमल रेज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स स्पीशीज, ठीक। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जो इनेट बिहेवियर होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप आइसोलेशन में भी अगर रेज करेंगे तो जो पर्टिकुलर स्पीशीज का जो उसका पैटर्न है, जो क्वालिटी है, वो आइसोलेशन में भी शो होगा। नेक्स्ट स्टीरियोटिपिक है। तो स्टीरियोटिपिक मतलब हम बात करते हैं ना कि स्टेरियोटाइप एकदम है उसका, तो कहने का क्या मतलब है कि जिस तरीके से उसकी स्पीशीज में वो चीज़ का हो रही है, जो पैटर्न है काम करने का, तो वही चीज़ वो भी फॉलो करेगा अगर आप उसको अकेले भी रखेंगे तो, ठीक। तो दिस मीन्स परफॉर्म इन द सेम वे ईच टाइम बाई ईच इंडिविजुअल। हर टाइम पे मतलब मकड़ी है तो मकड़ी जैसा उसका स्पीशीज जाल बनाती है वो भी वैसे ही बनाएगी, तो वो क्या है, स्टीरियोटिपिक है फीचर हमारा जो इनेट बिहेवियर का। नेक्स्ट जो है इनफ्लेक्सिबल, ठीक, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज हो सके, इनफ्लेक्सिबल मतलब चेंज नहीं होता है। तो इनेट बिहेवियर जो होते हैं ना, वो किसी तरह के एक्सपीरियंस से या फिर डेवलपमेंट से, फैक्टर से क्या होते हैं, मॉडिफाई नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं।
आप उसको किसी और कंडीशन में जाएंगे मकड़ी बनाने को नहीं, जाला बनाने को, उसका वेब बनाने को, तो वहाँ पे भी वो वैसे ही बनाएगी। वो इनफ्लेक्सिबल होता है, उसको इन्वायरमेंटल चीज़ों से या फिर एक्सपीरियंस से कि अरे ये तो बड़ा बढ़िया जाल बना रहे हैं, मैं तो ऐसे बनाऊंगी अभी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, इननेट बिहेवियर। नेक्स्ट होता है कॉन्सुमेट। कॉन्सुमेट का मतलब होता है किसी काम में श्रेष्ठता, ठीक, कोई बहुत ही किसी काम में बहुत ही क्या है, परफेक्ट है। तो ये जो काम है, मकड़ी बना रही है या चिड़िया जो घोंसला बना रही है, तो वो अपने काम में परफेक्ट है, इवन जब वो पहली बार बनाएगी तभी भी। क्यों? क्योंकि उसका इनेट बिहेवियर है, वो जेनेटिकली इनहेरिटेड है। तो क्या होता है कंज्यूमेट में, द कैरेक्टर्स आर फुल्ली डेवलप्ड और एक्सप्रेस्ड एट फर्स्ट परफॉर्मेंस। पहली परफॉर्मेंस में जो होते हैं, जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। तो ये क्या है, ये इनेट बिहेवियर के फीचर्स हैं। इसी के अपोजिट हम एक तरह से कह सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट लर्नड बिहेवियर का फीचर होगा। तो लर्नड बिहेवियर मतलब क्या है? इनेट बिहेवियर मतलब बाय बर्थ था, और लर्नड बिहेवियर मतलब आपको ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस से, चीज़ों को देख के जो आप सीखते हैं, तो वो क्या होता है, लर्नड बिहेवियर होता है। ठीक, ये जेनेटिकली हेरिटेबल नहीं होता है। ठीक, कोई जनरेशन से पास नहीं होती है। इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो चीज़ भी वो देखता है, उन सारी चीज़ों से जब वो सीखता है बिहेवियर, तो हम उसको क्या कहते हैं, लर्न बिहेवियर कहते हैं। लर्न बिहेवियर भी हम कह सकते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमंस में देखने को मिलता है सब में, लेकिन जो हाइयर एनिमल्स होते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है, लर्न बिहेवियर। ठीक, हाइयर एनिमल में। तो देखिए, लर्न बिहेवियर इज एन एक्शन दैट द पर्सन लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। क्या होता है लर्न बिहेवियर? एक एक्शन, ऐसा एक्शन जिसमें जो पर्सन होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो ऑब्जर्वेशन से या फिर एक्सपीरियंस से सीखता है। अनलाइक इंस्टिंक्ट दैट डज नॉट हैव टू बी टॉट और प्रैक्टिस, लर्न बिहेवियर हैज टू बी टॉट। तो इंस्टिंक्ट बिहेवियर में तो सिखाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लर्न बिहेवियर में जो भी पर्सन है, कोई भी एनिमल है, उसको सीखने की जरूरत होती है। वो सीखता है, चीज़ों को देखता है, एक्सपीरियंस करता है, फिर क्या होता है, उसके बिहेवियर में वो चीज़ आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मेनली लर्न बिहेवियर्स होते हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं, सूटिंग मतलब अलग अलग कंडीशन में वो चेंज होते रहते हैं। हमने जैसे ये देखा ना अभी, इनेट बिहेवियर इनफ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज नहीं होता है किसी एक्सपीरियंस से या डेवलपमेंट की वजह से। लेकिन जो लर्न बिहेवियर है वो अलग अलग कंडीशन में वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में सूट करने के लिए खुद को, मान लीजिए कोई एनिमल ही है, ह्यूमंस की ही अगर हम बात करें कि कोई ह्यूमन किसी पर्टिकुलर देश में जा रहा है, और क्या है कि उसको वहाँ पे, अब उसने डिसाइड कर लिया कि उसी देश में रहेगा, और उसको आती है बस हिंदी इंग्लिश, लेकिन वहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसको उस कंडीशन में खुद को सूट करने के लिए उसको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक, तो ये क्या है, ये एक तरह का लर्नड बिहेवियर है कि जिस कंडीशन में क्या होता है, लर्न बिहेवियर चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है खुद को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सूट करने के लिए। नेक्स्ट है कि, और क्योंकि ये जो लर्न बिहेवियर ये मॉडिफाई हो सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कंडीशन चेंज होती हैं, तो ये जो लर्न बिहेवियर होते हैं ना, ज़्यादा एडेप्टिव होते हैं इनेट बिहेवियर के मुकाबले। ठीक, नेक्स्ट है कि स्पीशीज दैट आर मोर इंटेलिजेंट टिपिकली हैव अ ग्रेटर प्रोपोर्शंस ऑफ बिहेवियर दैट आर लर्न लेदर देन द इनेट। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि जो स्पीशीज ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, हायर स्पीशीज हम कह सकते हैं एनिमल्स, तो वो टिपिकली उनके पास ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है किसका, लर्न बिहेवियर का, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीखनी ही होती हैं। ये बात होगी लर्न बिहेवियर की। अब हम फीचर्स ऑफ लर्न बिहेवियर की अगर हम बात करें, तो जैसा हमने इनेट के बारे में बात की थी, तो पहला बात कि हम ये कह रहे हैं कि एनिमल अपनी ज़िंदगी में, या ह्यूमन जो भी है, ज़िंदगी में चीज़ों को देख कर एक्सपीरियंसेस से सीखता है, तो वो लर्न बिहेवियर ही होता है। इसका मतलब कि अगर कोई इंसान है, ठीक, इंसान की अगर हम एग्जाम्पल ले, वो अपने ज़िंदगी में कई सारे डांस फॉर्म्स, गाने वगैरह सब सीख रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ जो उसकी कला है, जो आर्ट है, वो उसके बच्चे में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने वो एक्वायर्ड किया है अपनी लाइफ से, वो उसको जीन से नहीं मिला है। ठीक, तो ये क्या होता है, लर्न्ड बिहेवियर जो होते हैं वो नॉन हेरिटेबल होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते हैं। तो इट इज़ नॉट हेरिटेबल बिकॉज इट इज़ अकर्ड ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। ये सिर्फ किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं लर्न्ड बिहेवियर को, इसीलिए ये नॉन हेरिटेबल होता है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, मूलभूत, मतलब किसी के अंदर वो जड़ में वो चीज़ है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि नहीं है, मतलब सिंपली कि जो चीज़ उसके इंटरनल रूट में वो चीज़ नहीं है। तो लर्न बिहेवियर क्या होते हैं,
लर्न बिहेवियर कैरेक्टर्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स रेज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर। तो एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, जो लर्न बिहेवियर होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी एनिमल को या किसी ऑर्गेनिज्म को आप आइसोलेशन में रख रहे हैं तो वो चीज़ हो सकती है उसको ना आए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये अगर हम बात करें, कोई भी एग्जाम्पल अगर लें कि 10 लोग का ग्रुप है, 10 लोग को डांस आता है, ठीक, डांस नहीं आता है मतलब अभी 10 लोग का ग्रुप है, बच्चे हैं अभी, आपने इसको एक को निकाल के अलग रख दिया और जो 9 बच्चे हैं उनको आप डांस सिखा रहे हैं अलग अलग तरीके के, इसको नहीं सिखा रहे तो उसको थोड़े आएगा अब डांस, ठीक, क्योंकि वो तो अब उसकी जेनेटिकली नहीं है, वो तो सीखने पर ही आएगी। तो एक्सट्रिंसिक बिहेवियर क्या होते हैं, अगर आप एनिमल को आइसोलेशन में रखते हैं तो वो एब्सेंट हो जाते हैं, इसीलिए ये इनेट बिहेवियर लर्नड बिहेवियर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं। नेक्स्ट, परम्यूटेबल। परम्यूटेबल मतलब कोई चीज़ जो चेंज हो सके। तो ये जो अभी हमने बात की कि लर्न बिहेवियर अलग अलग चेंजिंग कंडीशन में खुद को सूट करने के लिए वहाँ पे चेंज हो सकता है। तो इट मीन्स पैटर्न और सीक्वेंस में चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, एडेप्टेबल। अभी हमने बात की कि शूटिंग कंडीशन में खुद को फिक्स करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, इसीलिए जो लर्नड बिहेवियर होते हैं वो एडेप्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब कि जैसे हम अपनी बात करें कि हम कहते हैं कि जितना प्रैक्टिस हम करेंगे किसी चीज़ की तो हम उतना परफेक्ट होते जाएंगे उस चीज़ में। तो प्रोग्रेसिव मतलब यही है कि जो लर्न बिहेवियर होते हैं क्या होते हैं, सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट थ्रू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस के माध्यम से खुद को रिफाइन कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लर्न बिहेवियर की ये खासियत होती है, ठीक। तो ये देखिए, ये दोनों जो हमारे थे इंस्टिंक्टिव और लर्न बिहेवियर के बारे में हमने बात की। अब ये जो एनिमल लर्निंग है ना, लर्न बिहेवियर जो है, तो थॉरपेस जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, तो दो तरीकों से पहली बार तो क्लासिफाई किया, रिस्ट्रिक्टेड और फ्लेक्सिबल। रिस्ट्रिक्टेड मतलब जो चेंज ना हो सके, ऐसा बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर जो चेंज ना हो सके, और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज हो सके। तो रिस्ट्रिक्टेड में क्या क्या आते हैं बिहेवियर, इम्प्रिंटिंग और रीजनिंग एंड इंसाइट आती हैं। वहीं फ्लेक्सिबल में क्या आता है, हैबिचुएशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनल रिफ्लेक्स या पेवलोनियन लर्निंग। पेवलोवियन लर्निंग, ये इन तीनों को एक ही चीज़ है, ये तीनों एक ही चीज़ है और इन तीनों को हम एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा फ्लेक्सिबल में क्या आता है, ट्रायल एरर, इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेंट लर्निंग, ये भी एक नाम है, लेटेंट लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग या डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कुछ क्या है, हमारे लर्निंग के अलग अलग मेथड्स हैं, एनिमल लर्निंग के मेथड्स हैं। तो यही जो लर्न बिहेवियर है, एक लर्न बिहेवियर जो है अभी हमने बात की, तो उसमें हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, कंडीशनल रिफ्लेक्स, ट्रायल एंड एरर, लेटेंट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।